हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मैं ये चीज़ बताती हूँ कि जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी क्लास डाल पाती हूँ सोशलॉजी की, तो और उसको एक्सप्लेन कर पाती हूँ। मतलब समय की कमी के कारण ऐसा है। मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पाता है ये सब करने के लिए, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि आप लोगों को पसंद आए। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो सरोकिन का सिद्धांत है। तो सरोकिन के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ कि सरोकिन ने 2500 वर्ष पुरानी संस्कृति के इतिहास के अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि समाज में कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि कुछ दिन प्रगति होती है और बाद में फिर वो परिवर्तन के कारण समाज में अवनति होने लगती है। मतलब इसका यह है कि जब प्रगति और अवनति दोनों का जो जोड़ घटाव करेंगे तो बराबर ही जाकर बैठता है। ठीक है, तो अब जो इनकी सरोकिन की जो अवधारणा है वो है भावात्मक, चेतनात्मक तथा सांस्कृतिक संस्कृति। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये कहा है सरोकिन ने सोनानी संस्कृति का अध्ययन करके इन 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया: भावात्मक, चेतनात्मक और आदर्शनात्मक। तो उन्होंने भावात्मक संस्कृति में ये कहा कि ये संबंध विचार, भावना, नैतिकता, आत्मा, धर्म, ईश्वर आदि से होता है, और आध्यात्मिक या अलौकिक तत्वों की प्रधानता होती है इस संस्कृति में। और जो दूसरी इनकी संस्कृति है चेतनात्मक संस्कृति, ये मूल्यों एवं विश्वासों को प्रदर्शित करती है। इसमें इंद्रियां, आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति पर बल दिया जाता है। और जो लास्ट वाली इनकी संस्कृति है आदर्शात्मक, वो दोनों के बीच की ऐसी स्थिति होती है, मतलब भावात्मक और चेतनात्मक संस्कृति के बीच की ऐसी स्थिति होती है जो दोनों संस्कृतियों का मिश्रण प्रदर्शित करती है। तो इसे ही हम आदर्शनात्मक संस्कृति कहते हैं। इसमें विज्ञान, साहित्यिक, कला, दर्शन, आध्यात्मिकता और किसी की भी उपेक्षा नहीं की जाती है। ठीक है। सेकंड वन है इनकी चिंतनात्मक संस्कृतियाँ। थर्ड है परिवर्तन अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत। फोर्थ है सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। तो जो इनकी जो सांस्कृतिक गतिशीलता का जो सिद्धांत है, ये इनकी जो पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक, उसमें इस सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया उन्होंने। तो इसमें यह बताया कि संस्कृति एक सामूहिक मनोवृत्ति है जो पूरे में व्याप्त रहती है। जब संस्कृति में परिवर्तन होगा तो आप समझ जाइए कि जब संस्कृति में परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो है फिफ्थ वाली है वो सीमाओं का सिद्धांत, और सिक्स्थ वन जो है वो है स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, और लास्ट वन जो है इनकी सामाजिक परिवर्तन, जो जिसमें उन्होंने रेखीय एवं चक्रीय सिद्धांत के बारे में बताया है। ठीक है, आपको कैसी मेरी क्लास लगी बताइएगा। समय की कमी के कारण मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, और ये मैं जो लेके आती हूँ वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हैं जो आपके पीजीटी के पेपर में आ सकती है। ठीक है, ये राइटरों के सिद्धांत हो गए, मतलब उनकी अवधारणाएं हो गए प्रमुख। अब जो मैं आपके सामने जो लेके आऊँगी वो आप समझिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। बुक्स नेम और उनके राइटर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बुक्स होती है, इतने हज़ारों में होती है, लाखों में, कि जो हम लोग सबको लर्न नहीं कर सकते हैं पेपर के लिए। जो जो मेन होती है, जो पेपरों में आने की संभावना होती है कि पेपर में आएगी, और काफ़ी सालों से पेपरों में आ रही होती है, तो उसी को मैं लेके अब अगली क्लास में आपके सामने आऊँगी। ठीक है, कैसे आपको मेरी क्लास लगी मुझे बताइएगा, लाइक और कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसे आपको मेरी क्लास लगी। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बाय।